महाशिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं? संसार की उत्पत्ति हुई तो ये संसार की उत्पत्ति का दिन है। तो शिवरात्रि शिव और पार्वती के विवाह की रात है। अच्छा, लेकिन हम आज तक यही मानते आए हैं कि देखिए क्या होता है कि जब हम भगवान शिव और एटॉमिक रिएक्टर का क्या। किसी प्रकार की फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, ये सारा कुछ शिव और शिवत्व से प्राप्त होता है। नमस्कार, मैं हूँ पूजा और आज हम बात करेंगे शिव की। शिव को हम जितना जानने की कोशिश करते हैं, ये सब्जेक्ट उतना ही और गहराता जा रहा है। आगे एक महत्वपूर्ण आने वाला पर्व है जिसे हम कहते हैं महाशिवरात्रि। तो शिव और महाशिवरात्रि के बारे में जानने के लिए हम बात करेंगे पंडित प्रिय शरण त्रिपाठी जी से। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। तो शुरुआत हम करते हैं महाशिवरात्रि से। जी। सबसे पहला सवाल, महाशिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं? देखिए महाशिवरात्रि मनाने के पीछे बहुत सारे तर्क हैं। पहली बात तो ये है कि महाशिवरात्रि शिव और पार्वती के मिलन का उत्सव है। कहते हैं कि शिव और पार्वती के मिलन से संसार की उत्पत्ति हुई तो ये संसार की उत्पत्ति का दिन है। कहते हैं इसी दिन शिव का प्राकट्य लिंग स्वरूप में हुआ, इसलिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि इसी दिन समुद्र मंथन से हलाहल उत्पन्न हुआ और हलाहल से जब लोग मरने लगे तो शिव ने उस हलाहल को अपने कंठ में धारण किया, तब वे नीलकंठ बने। तो आज उसका भी दिन है और ये वो दिन है जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध पर होते हैं, जब ऊर्जा की जो दिशा है वो उत्तरी गोलार्ध की ओर होती है और हम रात्रि काल में बैठकर जब शिव का ध्यान करते हैं तो हम शिव से एकाकार कर पाते हैं, यानी मोक्ष और कैवल्य का दिन है। इसलिए ये शिवरात्रि है जिसमें शिव की रात्रि है, शिव की महारात्रि है और इसमें हम भगवान शिव का ध्यान करके भगवान का भजन करके और शिवत्व को प्राप्त करते हैं, इसलिए ये शिवरात्रि महत्वपूर्ण है। तो शिवरात्रि शिव और पार्वती के विवाह की रात्रि नहीं है? मेरे हिसाब से नहीं। अच्छा। रुद्र संगीता में ऐसा लिखा है कि अगहन महीने यानी मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को भगवान शिव और पार्वती का ब्याह हुआ। पर एक बात सही है कि शिव और पार्वती का मिलन महाशिवरात्रि में होता है। ये पुरुष और प्रकृति के मिलन का समय है। जब हम संसार के प्राकट्य का समय कहते हैं तो ये शिव पार्वती प्रकृति और पुरुष के मिलन से उत्पन्न ये संसार है, जो हमारा द्वैत का सिद्धांत है कि संसार का जो कारण है वो ब्रह्म और माया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पुरुष और प्रकृति के संयोग से जो संसार का प्राकट्य हुआ तो ये शिव पार्वती के मिलन का समय तो पक्के तौर पर है। पर शिव पार्वती का ब्याह मेरे हिसाब से मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को हुआ। अच्छा, लेकिन हम आज तक यही मानते आए हैं कि इसी दिन उनका विवाह हुआ, इसीलिए हम शिवरात्रि मनाते हैं। नहीं, अगर गूगल बाबा की करके देखे तो उसमें भी लिखा होगा कि महाशिवरात्रि जो है वो शिव पार्वती के विवाह का दिन है। मगर रुद्र संहिता जो एक आधिकारिक ग्रंथ है, जब हम रुद्र की बात करते हैं तो वहां पर बहुत साफ तौर पर लिखा है कि मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को भगवान शिव का पार्वती से ब्याह हुआ। और शिवरात्रि का कोई साइंटिफिक विश्लेषण भी है? देखिए क्या होता है कि जब हम शिवरात्रि में भगवान की उपासना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं तो आमतौर पे हम देखते हैं कि हमारी एकाग्रता बढ़ती है। सीरोटोनिन, डोपामाइन, ये सारे के सारे जो हार्मोन्स हैं वो बहुत तेजी से हमारे शरीर में बढ़ते हैं। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर होती है, हम ज़्यादा फोकस्ड होते हैं और मुझे से लगता है कि हम ज़्यादा प्रॉस्पर होते हैं, ज़्यादा पीसफुल होते हैं। तो यदि हम शिव की पूजा करें, शिवरात्रि की पूजा करें या शिवरात्रि की उपासना करें या रात्रि जागरण करें तो एकाग्रता, संयम, कल्याण, जबरदस्त सकारात्मकता, ये सारा कुछ शिव और शिवत्व से प्राप्त होता है। और शिवरात्रि में हमें क्या पूजा विधि करनी चाहिए और क्या मंत्रोपचार करने चाहिए? शिव शब्द का अर्थ होता है शयेत तिष्ठेत यो जनानाम मध्ये शिवा। शिव बहुत सहज है। यदि मैं शिव को पिता मानूं तो एक पिता के पास पुत्र को बैठने से किसी प्रकार की फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, है ना?
और हमारा जो धर्म है प्रणाम का धर्म है। बिल्कुल। जैसे हम आपको बोलते हैं ना, श्री कृष्णाय नमः, रामाय नमः, तो ऐसे ही एक मंत्र है ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। ये इस तरह के जो नमक नमोकार मंत्र हैं, इसमें जो सबसे सहज मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये आप लोगों के लिए, सहज धर्मियों के लिए बड़ा सहज सा मंत्र है। आप मंत्र जपते जाइए, भगवान शिव का पूजन करते जाइए। तो हमारे यहाँ पे पूजन के 16 उपचार संभावित हैं अच्छा। कि भगवान का ध्यान किया, फिर आसन दिया, अर्घपाद्य आचमनी, भगवान को सुंदर वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत वस्त्र चढ़ाए, और फिर भगवान को सुंदर टीका किया, सुंदर भगवान को इत्र लगाया, हाँ? और सुंदर आलेपन सारे द्रव्य लगा करके भगवान को सुंदर श्रृंगार करके फूलों से भगवान का श्रृंगार किया, और फिर भगवान को धूप दीप नैवेद्य इत्यादि चढ़ा करके श्रीफल, और जो हमारे यहाँ भगवान के प्रिय जो फूल हैं, जैसे आग का फूल, धतूरे का फूल, जैसे प्रिय उनके जो फल हैं, जैसे बेल है और बेर का पेड़ है, फल है, जो पत्ते हैं जैसे शमी पत्र है, दूबी है, तो इन सब से भगवान की पूजा करके और फिर नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। तो नैवेद्य में आमतौर पे भगवान शिव को जो सहज आप अपने हाथ से बनाकर रख सकें, ऐसा सुंदर पकवान भगवान को अर्पित करें। हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं पंचानाम अमृतानाम समाहारा, पंचामृत जो है दूध दही शहद ये इक्षुरस है ना, तो ये इक्षुरस माने शक्कर, गन्ने का रस, करने का रस। तो इससे भगवान शिव का अभिषेक करें और यही भगवान को प्रसाद चढ़ा दें। और अपने हाथ से अगर आप पकवान बना सकें तो पंजीरी का पकवान बना लें। अच्छा। तो ऐसा पकवान बना करके भगवान को श्रीफल देना चाहिए। श्रीफल के बारे में मेरी सोच है कि एक बात दिमाग में आपके भी आती होगी कि जब शादी करते हैं तो श्रीफल देते हैं, और जब भगवान की पूजा करते हैं तो श्रीफल देते हैं, गुरु आचार्यों की जब पूजा करते हैं तो श्रीफल देते हैं। असल में जो श्रीफल है ना, सब प्रकार की श्री की कामना से दिया गया फल श्रीफल कहलाता है। इसे नारिकेल कहते हैं। तो ये जो नारिकेल है, श्रीफल है, ये भगवान को अर्पित करके, ऐसे तो भगवान स्वयं भगवान की सभा में कुबेर बैठते हैं, मगर फिर भी हम भाव पूजन में विश्वास रखते हैं तो भगवान को कुछ द्रव्य भी चढ़ाते हैं, मुखवास के लिए पान सुपारी चढ़ाते हैं, और फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, भगवान अपनी सायुज्यता, अपना संपर्क और अपनी कृपा हमको दो। तो इससे हमारे एक शिवरात्रि का, और फिर रात्रि जागरण करते हैं। तो भजन करना चाहिए, भज धातु से बनाए भजन, जिसका अर्थ होता है कि भगवान के नाम का जप करना। आगे चल करके इसे लिखा है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तन्नमामि हरिम परम, कि भगवान नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन, नाम संकीर्तन करने से सारे पापों का प्रणाश होता है ना। प्रणामो है ना, कि प्रणाम करने से प्रकृष्टे नमते ते प्रणाम, तो सब प्रणामो दुख शमन, जिसके प्रणाम करने से दुखों का शमन होता है, तन्नमामि हरिम परम, तो मैं उस पापों का नाश करने वाले हरि को, भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ, है ना। तो इस तरह से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि आज के जो दिन है मंदिर नित्य उत्सव ही माना, ये नैराश्य भाव से मनाया जाने वाला त्योहार नहीं है, ये उत्सव है। क्योंकि जैसे आप देखे होंगे ना, जिसकी शादी होती है ना, तो शादी में कैसे अपन गुड्डा गुड्डी को तैयार करते हैं, दूल्हा दुल्हन को तैयार करते हैं, ऐसे ही शिव और पार्वती के मिलन का उत्सव है। तो इस समय रात्रि जागरण करना चाहिए। जब भगवान शिव और पार्वती का समागम हो रहा हो और मिलन हो रहा हो, उस समय भक्तजन भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं और संसार के कल्याण की कामना करते हैं। संसार, हर एक का निजी संसार होता है। आपका संसार, आपके बच्चे, आपका जीवन, आपके माँ बाप, मेरा संसार, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, तो इस तरह से हर कोई अपने अपने संसार के कल्याण की कामना करता है। तो जैसे अभी आपने बात की हमें अभिषेक करना चाहिए जल से, दूध से, दही से, तो इसका भी कोई साइंटिफिक रीजन है? हाँ, एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा कि भाई वाटर मॉलिक्यूलर चेंज, कि जब भगवान का अभिषेक होता है और जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें वाटर मॉलिक्यूलर चेंज होता है और उससे उस पानी का गुण धर्म बदल जाता है ना। वो ज़्यादा चार्ज्ड होता है, वो ज़्यादा यूटिलिटी वाला होता है, वो ज़्यादा उसमें गुणात्मक
परिवर्तन आते हैं और वो काफ़ी चार्ज होता है और उस पानी में बहुत तरह की खासियतें आ जाती हैं। वो रोगियों को ठीक कर सकता है, वो ब्लेस्ड पानी होता है, ब्लेस्ड जल होता है और इसके चलते वो सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। तो इस तरह से जो रुद्राभिषेक है, ऋतम दुःखम द्रावयतीति रुद्र। रुद्र शब्द का अर्थ होता है जो दुखों को दूर करे और अभिषेक शब्द का अर्थ होता है कि उनका स्नान कराना, अभिषेक कराना। तो दूध, दही, शहद, घी, शर्करा, है ना, और इसके अलावा लोग गंध है, इत्र है ना, इनसे, चंदन से भगवान का अभिषेक करते हैं और इस कामना से कि जो भगवान शिव है हमारे सारे दुखों को दूर करेंगे, तो इसलिए रुद्राभिषेक करते हैं। जी, भगवान शिव और एटॉमिक रिएक्टर का क्या कॉम्बिनेशन है, क्या जुड़ाव है इन दोनों में? हाँ, बहुत सारे लोग भगवान शिव को संहारक मानते हैं और बहुत सारे लोग एटॉम को संहारक मानते हैं। जब आप शिव को देखें, शिवलिंग के एक कंप्लीट शिवलिंग को देखें, तो शिवलिंग में क्या होता है कि एक लिंग होता है, उसमें एक जलहरी होती है, एक सर्प होता है, उसके ऊपर में एक त्रिशूल होता है, त्रिशूल पर एक डमरू लगा होता है और अब आप एक एटॉमिक रिएक्टर देखिए, उसमें 3 बॉयलर देखिए, उसमें एक वाटर कूलर देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि आप असल में भगवान शिव का दर्शन कर रहे हैं जब आप एक बॉयलर सहित एटॉमिक रिएक्टर का दर्शन करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान शिव जो है वो एक एटॉम की तरह संहारक हैं। यदि हम किसी एटॉमिक बॉम्ब को छोड़ दें तो संसार का नाश हो सकता है। ऐसे भगवान शिव के नेत्र खुलने मात्र से और तीसरा नेत्र खुलने मात्र से वो संसार जो है भस्म हो जाता है। ये एक धारणा है। भगवान के 2 नेत्र तो बहुत पॉजिटिव हैं, पर जो तीसरा नेत्र है वो संहारक है। वो तीसरा नेत्र जो है वो संहार करने वाला है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप भगवान शिव और एटॉमिक रिएक्टर को देखें तो शिव और एटॉमिक रिएक्टर में बड़ी इक्वालिटी है। शिव के पास त्रिशूल है, से लेकर त्रयानाम शूलानाम समाहारः, है ना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के जो भौतिक, दैविक, भौतिक 3 शूल जो हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, जिनसे भगवान संसार का संहार करते हैं, ये तीनों शूलों पर भगवान शिव का नियंत्रण होता है। हाँ, तो इसीलिए उन्हें संहारक कहते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सिग्निफिकेंट मानते हैं त्रिशूल को, ऐसा लगता है कि भगवान का शस्त्र है, पर ऐसा नहीं है। असल में वो 3 शूल हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, है ना। कि मतलब जो आपको बीमारियां हैं, है ना, और जो आपके पास में दरिद्रता है या अभाव है और या जो आपके साथ में कैजुअलिटीज हैं, इन सब पर शिव का अधिकार है। जैसे तुलसीदास जी को मैं इसे मानता हूं कि बहुत बड़े राइटर हैं। उन्होंने लिखा कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। तो इसलिए चाहे दैहिक ताप हो, चाहे दैविक ताप हो, चाहे भौतिक ताप हो, मना किसी की शादी ना हो रही हो, भौतिक परेशानी है, दैविक परेशानी है, तो भाई शिव की शरण में जाओ। पैसा ना आ रहा हो तो शिव की शरण में जाओ। भयानक रोगों से ग्रसित हो तो भी शिव की शरण में जाओ, क्योंकि दैहिक, दैविक, भौतिक तापों का अधिकार भगवान शिव ने अपने पास रखा है। ये जो त्रिशूल है वो शस्त्र है। हाँ, आपको ये त्रिशूल चलता नहीं दिख रहा है, पर असल में भगवान का यह त्रिशूल चलता नजर आ रहा है। प्रत्येक जीव जो है भगवान शिव की संहारक शक्ति से पीड़ित है ना। हाँ। और अगर इस पीड़ा से मुक्ति पानी है तो उसे शिव की शरणागति में जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये शिव संहारक है और ये वैसा ही संहारक है जैसे एक एटॉमिक बॉम्ब संहारक है। हाँ, ये सर्वनाश कर सकता है। इसलिए एक इक्वालिटी है और इसीलिए हमें शिव की शरणागति में जाना चाहिए, क्योंकि अगेन शिव इज वेरी सिंपल। हाँ, बस आजकल थोड़ा सा बाबा लोग भगवान को थोड़ा सा एक नए तरह से ही प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान को इधर जल डालो, उधर जल डालो। ये कुछ भ्रामक परिस्थितियां हैं। असल में तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान वास्तव में बहुत सिंपल है, पर वो संहारक है।
उनकी सहजता से कोई ये ना सोचे कि उनके सहजता में ही सहजता है, और उनकी सहजता के साथ अगर आप सायुज्यता माना उनके साथ बैठें तो मुझे से लगता है कि ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है। पर अगर भगवान क्रोधित हो जाएं तो फिर दुष्टों को सावधान रहना चाहिए। उनकी एक सोचने मात्र से संसार का लय हो जाएगा कि साइक्षुत एकोम बहुश्याम प्रजाए, कि उसने इच्छा की तो संसार का प्राकट्य हुआ, और उसने इच्छा की तो एक क्षण में संसार का लय हुआ। तो इस तरह से ये शिव है। वैसे बहुत सहल है, सहज है, मगर फिर वो रुद्र भी है ना। और ये उसका रुद्र से ही रौद्र बना कि अगर वह रौद्र रूप में आ जाए तो वह अपने एकादश रुद्रों के साथ संसार का लय करने का एक क्षण में सामर्थ्य रखता है। तो जो एटॉमिक रिएक्टर का जल है और जो हम रुद्र अभिषेक करते हैं उसका जल है, तो दोनों की जो जल इक्वालिटी है। हाँ, और दोनों चार्ज्ड होते हैं। जो एटॉमिक रिएक्टर से निकला हुआ जल जो होता है वो एटॉमिकली चार्ज होता है, इसको बोलते हैं रेडिएटेड वाटर, है ना। तो उसका डिस्पोजल भी बड़ी सावधानी से करते हैं जी। और जब हम भगवान शिव की जलहरी से निकलने वाला जल, आपने कभी देखा होगा कि शिव के गर्भगृह में कभी परिक्रमा पूरी नहीं होती, क्योंकि जलहरी से जो जल निकल रहा है ना, अगर उसको किसी ने छू दिया तो ऐसा मान के चलना कि उससे उसको तकलीफ हो सकती है। इसलिए शिव की जो परिक्रमा है वो जिगजैग लगती है ना, कभी जलहरी पार नहीं होती। रुद्राक्ष की माला का सुमेर और शिव की परिक्रमा ये पूरी नहीं होती। माला कभी सीधी सीधी नहीं जपी जाती। अच्छा। हाँ, माला हमेशा जिगजैग जपी जाती है कि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपाया, और जैसे सुमेर आया फिर माला उल्टी कर ली और फिर जपना शुरू किया। और ऐसे ही शिव की परिक्रमा भी जिगजैग होती है ना। हाँ, इसलिए रुद्र की माला और रुद्र की परिक्रमा ये एक जैसी होती है। तो ये एक बड़ी बात है। और इसीलिए हम एक बात और भी है कि इसीलिए शिव में चढ़े हुए कुछ द्रव्य अग्राह्य होते हैं। और शिव का जो जल भी है वह बहुत थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि ज्यादा मात्रा में लिया तो इसके अंदर में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है जी। तो कौन क्या क्या चीजें हमें ग्रहण करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करनी चाहिए? देखिए, बहुत सारी चीजें तो आपको भी पता है, जैसे धतूरा है और आक का फूल है। ये सारी जो चीजें चढ़ती हैं, विजया है, आक का फूल है, जो चढ़ती हैं उस जगह पर वो अग्राही विसर्जनीय है। और जो भगवान का जल भी है वह 3 बूंद आप लीजिए। हाँ, उसके 3 बूंद ही आपकी जिंदगी बदलने के लिए पर्याप्त है। हाँ, पर अगर इससे ज्यादा लिया तो आपको बताऊं, कभी आप श्री महाकाल धाम जाएं तो आपको एक बड़ा प्रमाण मिलेगा। और वो बड़ा प्रमाण क्या है कि हमारे यहाँ भक्तों के मन में एक 3 मुखी रुद्राक्ष है और वो करीब 25 साल पुराना। उसमें भगत जन बड़ी श्रद्धा से पहले रुद्राभिषेक करें और उसका जल उन्होंने रुद्राक्ष पेड़ में डाल दिया। वो रुद्राक्ष का पेड़ खड़ा खड़ा सूख गया। अब आप इससे अंदाजा लगाइए क्यों कितना चार्ज रहता है। 50, आप सोचिए 50 फुट बड़ा पेड़ है, वो अभी भी ठूट बना खड़ा है। इसके बाद भक्तों के मन में फिर श्रद्धा उत्पन्न हुई, उन्होंने कहा सब पीपल के पेड़ में डाल देते हैं। तो पीपल बड़ करीब 7-8 पीपल लगे हैं, 2-3 नीम लगा है और बड़ का पेड़ है। अगर आप आज भी जाके देखेंगे तो जिस बड़ के पेड़ में रुद्र का जल चढ़ता था वो भी सूखना शुरू हो गया। हाँ, इतना तेज होता है। तो इसलिए मुझे से लगता है कि रुद्र के जल का डिस्पोजल भी बहुत सावधानी होना चाहिए। तो जो हमने महाकाल में जो हमारे अमलेश्वर में है, इसमें रुद्र के जल के लिए अलग से डिस्पोजल रखा है। वह सीधे नदी में भी नहीं जाता है, उसको हमने एक कुआं बना करके एक कुंड में डिस्पोज किया। वहां पे कोई दूसरा जल नहीं होता है, वहां सिर्फ उसी का जल होता है। तो रुद्र के जल का तो न अवमानना होनी चाहिए और ना ही उसका डिस्पोजल असावधानी से करना चाहिए। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग तो कभी इस्तेमाल करते हैं, पर महाकाल में तो रोज अभिषेक होता है, रोज अभिषेक होता है और बड़ी मात्रा में अभिषेक होता है। ऐसी स्थिति में इस जल का अगर डिस्पोजल सावधानी से ना हो तो तकलीफ हो सकती है जी। रुद्र को हम शिव जी का ही रूप मानते हैं। हाँ, भगवान का नाम है नमः शंभवाय। शंभु है, शंभु संस्कृत में बनाया स्वयंभू। ये कहे साहब, शिव जी के पिताजी का नाम क्या है? शिव। क्या ये शिव स्वयंभू है? एक बार क्या हुआ, पार्वती के गुरु वामदेव, शिव पार्वती का ब्याह हो गया, पार्वती के गुरु वामदेव आए
और वामदेव आकर के, तो पहले कोई गुरुजी आते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, बड़ी सेवा, पहले के गुरुजी के पैर वैर धोए और फिर सेवा की और फिर खिलाया पिलाया, जी। फिर गुरुजी के चरणों में बैठ करके कुछ बोल वचन कि भाई गुरुजी जी, से कुछ अच्छा सुन लें। जी। तो वामदेव जी की बहुत सेवा की पार्वती जी ने, और फिर बोल बच्चन की गुरुजी बताएं। तो फिर वामदेव तो थे उन्हें एक इतिहास रचना था। उन्होंने कहा पार्वती बताओ कि तुम्हारे पति के गले में ये मुंडों की माला है लटकाई फिरते, ये है क्या? गुरुजी मैंने पूछा नहीं मतलब तुम्हारा पति है ऐसे गले में मुंड की माला जब ऐसा लटकाए फिरता है, जान तो लो क्यों लटकाया, किसकी मुंडे की माला है? बड़ा स्नेह करता है ऐसा लगता है। अब हमारे यहाँ पे किसी स्त्री के मन में डाल दो कि उसका पति पता नहीं क्या करता है। अब पार्वती इसी सोच में रह गई, गुरुजी निकल ली। अब पार्वती दिन भर सोचने लगी कि अब मैं शिव जी से बात करूंगी। तो कभी मौका लगा, उन्होंने कहा ये जी सुनो बताओ कि ये जो मुंडों की माला है किसकी है? तो पार्वती जी को शिव जी टाल जाते थे, अरे छोड़ो बताएंगे। तो ये एक दिन पार्वती मचल गई। हमारे यहाँ 3 प्रकार के हट होते हैं ना, राजहट, राजा नाराज हो जाए, हाँ अभी आप देख रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रम्प, कभी मोदी जी, हाँ मतलब फिर जायज नाजायज नहीं, राजहट, बालहट, बच्चा मचल जाए, मैं तो चांद खिलौना ले हूं, तो भगवान कृष्ण मचल गए यशोदा से कि मेरे को तो अब चांद ही चाहिए खेलने के लिए। और त्रियाहट, आपने त्रियाहट द्रौपदी का कहा केश खोलना, जो हमारे यहाँ इतिहास है, कैकेयी का हट, राम को वनवास दो, और आज पार्वती का हट, कि आज तो बताना ही पड़ेगा शिव जी कि ये मुंडों की माला किसकी है। भगवान शिव ने हंसते कहा तुमको क्या लगता है किसकी होगी? बोला तुम जिसे बहुत प्यार करते हो उन्हीं की होगी, और किसको लटकाए फिरते हो? बोला तो हाँ ये तुम्हारी मुंडों की माला है। अब पार्वती को और गुस्सा आया, कहे हमारी मुंडों की माला है, गिना 108, ओहो एक हम 9, यानी हम 109 बार जन्म लिए हैं। हाँ एकदम सही। तो आप कहे हम अमर हैं, और हम कहे आप बार बार देह त्यागती हैं, और हर बार जब देह त्यागती हैं तो आपकी मुंडों की माला हम पहन लेते हैं। अच्छा तो आपको नहीं लगता कि हमको भी अमर होना चाहिए? हम तो आपकी सहधर्मिणी है। उन्हें लगता तो है पर इसके लिए भगवत कथा अमृत का पान करना होगा। तो पार्वती ने कहा तो शुरू करो भगवत कथा। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, ये सुपात्र दिए थे दानव कि ये ब्रह्म तत्व है, इसे सिर्फ मैं आपको कथा सुना सकता हूं, इसको जो भी सुनेगा अमर हो जाएगा। ठीक है, तो ताली बजाई, तखलिया सब खाली कर दो, सब चले गए। एक तोते का अंडा गलित पड़ा रहा वहां। उन्होंने कहा देखो मैं ध्यान में जा रहा हूं, तुम हुकारी भरते रहना। हमारे यहाँ पंडवानी होती ना, फिर क्या हो इस हैं, तो तुम हुकारी भरते रहना। बोले ठीक है। तो अब भगवान ने नेत्र बंद करके कथा सुनानी शुरू की, पार्वती हुकारी भरते रहे। 10वें स्कंध तक पार्वती जी ने कथा सुनी और फिर वो सो गई। मगर वो हुकारी चलती रही। अब भगवान शिव ने जब नेत्र खोलकर देखा तो एक तोता हुकारी भर रहा है, पार्वती सो रही। भगवान शिव को गुस्सा आया, लेके वो तोते के पीछे त्रिशूल लेके दौड़े। बोले एक अनाधिकारी भगवत ज्ञान कैसे ले सकता है? तो जो तोता है वह तीनों लोकों में भागा, कहीं उसके प्राणों की रक्षा नहीं। कोई शिव से कौन बचाए? शिव स्वयं संहार है। अंत में वह वेद व्यास के आश्रम गया तोता, और वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में घुस गया। 12,000 साल तक वेद व्यास के आश्रम में शिव जी रहे। तो वेद व्यास से कहते थे कि वो तोता तुम्हारे यहाँ है, उसे निकालो। एक बार वेद व्यास बोले कि भगवान मैंने अब तक सुना था कि तुम भोले हो, पर तुम सही भोले हो। बोले काहे बताओ ये कथा तुमने क्यों सुनाई थी? बोला पार्वती को अमर बनाने के लिए। अच्छा तो जिसने कथा सुनी अमर हो जाएगा? हाँ तो इस तोते ने भी सुन लिया ना, तो इसे तुम फिर कैसे मारोगे? तो ये तो अब मर ही नहीं सकता। तो वो जो तोता था सुखदेव बना, वेद व्यास का पुत्र सुखदेव, जो भगवान शिव के भय से 12,000 वर्षों तक भगवान का नाम लेता हुआ मां के गर्भ में
पड़ा रहा। और फिर शिव प्रसन्न किए वेदव्यास ने शिव को प्रसन्न किया। फिर सुखदेव जन्मे और फिर आगे चल करके 18 पुराणों की रचना भगवान ने सुखदेव को सुनाई। और यही कथाएं आप सुनते हैं। तो जो भगवान शिव जो हैं वो इस तरह से बड़े सहज हैं। और ये जो शिव और पार्वती का जो जन्म है, ये पार्वती का अंतिम जन्म है। फिर इसके बाद पार्वती के जन्म की फिर कथा नहीं सुनाई पड़ती। पर आपने पार्वती से पहले की कथा सुनी होगी कि वो दक्ष के घर में जन्मी थी और दक्ष भगवान शिव से नाराज रहते थे। तो एक बार दक्ष ने सभा बुलाई शिव जी को, उन्होंने नहीं पूछा और फिर बाद में शिव की आहुति भी नहीं दी। और पार्वती ने जिद करके और पिता के घर में जाना चाहा क्योंकि दक्ष कन्या थी सती। और फिर वहां पति का अपमान देकर वो दाह कर लें। फिर भगवान क्रोधी हुए और भगवान ने अपने अंदर से वीरभद्र का प्राकट्य किया। और वीरभद्र ने फिर सारे गणों के साथ में दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर लिया। भगवान शिव ने क्रोध में आकर दक्ष का सर काट दिया। फिर आगे चल करके देवताओं की स्तुति के बाद भगवान शिव शांत हुए और फिर उन्होंने बकरे का गला दक्ष के गले पर लगाया। तो इसलिए दक्ष में करता था ना, तो हम बकरे का गला लगा दिया। क्यों? दक्ष बड़ा अहंकारी था तो उन्होंने मैं करने वाला, तो उसको बकरे का सर लगा दिया। तो इस तरह से पार्वती का पहला पूर्व जन्म जो था वो सती को था। तो इस तरह से पार्वती के लगभग 109 जन्मों की कथा है, इंक्लूडिंग पार्वती, है ना। पर भगवान स्वयं हुए। तो एक नाम स्वयं, नमः शंभवाय च मयो भवाय च, है। ये भगवान जो है मयोभव भी देता है, ऐश्वर्य देता है। तो अब देखिए कि रावण जो है भगवान शिव का चेला है और स्वर्ण की लंका का मालिक है ना। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः मयस्कराय च। और ये सभी प्रकार के द्रव्यों को देने वाला होता है। मयस्कराय च, नमः शिवाय च, बड़ा सरल है। शिवतराय च, और सरलों में भी सरल है ना। तो इस तरह से भगवान की स्तुति में कहा कि महामृत्युंजयाय, हाँ भगवान का नाम है महामृत्युंजय। तो ऐसे भगवान के अनेक नाम है, उसमें एक नाम रुद्राय भी है। तो अब सवाल ये है कि जब भी हम भगवान को किसी नाम से पुकारते हैं तो भगवान अपने स्वभाव के हिसाब से, नाम के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से यजमान को, भगत को अपनी कृपा देते हैं। से जब आपने कहा ओम नमः शिवाय, भगवान ने कहा चलो मेरी सरलता और मेरा शिवत्व तुम्हें मिले। कहा नमः शंकराय, है ना, कि कहा बताओ कौन सा जहर है, कौन सा दुख है जिसका शमन करना है ना। तो इस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग कामनाओं से एक शिव का अलग अलग रूपों में, अलग अलग विग्रहों में भगवान का ध्यान करते हैं। और एक शिव जो है अलग अलग रूपों में, कहा किसी ने कहा अघोराय नमः, तो जो स्मशान में रहने वाला रुद्र पहुंच गया, है ना। कहा शिवाय, तो इस तरह से किसी ने भगवान को अघोर कहा, किसी ने शिव कहा, किसी ने शंकर कहा, किसी ने महेश कहा, किसी ने महादेव कहा, किसी ने मयोभव कहा, किसी ने नीलकंठ कहा। तो जिसने जो कहा भगवान ने उस रूप में उस पर कृपा की। दोनों में फर्क कुछ नहीं, वह एक ही है जो अलग अलग रूप और गुणों के साथ देखा जाता है। जी, गंगा जी को धरती पर लाने की भी एक कथा थी। हाँ, सगर के 60,000 पुत्र जो है महाराज कपिल के श्राप से भस्म हो गए। आगे चल करके भगीरथ के 3 पीढ़ियों में ये आया कि भाई 60,000 पुरखों का कैसे उद्धार होगा। सामूहिक उद्धार चाहिए था, क्यों हमारे यहाँ जितने भी श्राद्ध है एक उद्दिष्ट श्राद्ध है। पिता की मृत्यु हुई तो पिता का श्राद्ध कर दिया, दादा की मृत्यु तो दादा का श्राद्ध किया। पर 60,000 एक साथ मृत हो जाए, भस्म हो जाए, वो भी किसी ऋषि श्राप से, तो पहले तो ऋषि श्राप लगा, तो ऐसे कैसे ठीक होगा। तो ये विचार हुआ। देखिए एक बात और भी है, भारत में ना एक किंवदंती है कि भगीरथ ने गंगा का अवतरण किया, पर ये सही नहीं है। भगीरथ की 4 पीढ़ियों ने गंगा का अवतरण किया। हाँ, भगीरथ उसमें अंतिम थे। हाँ, तो जो अंतिम था उसके नाम से क्रेडिट आया। पर आप जब भगीरथ का इतिहास पढ़ेंगे तो गंगा के अवतरण में भगीरथ की 3 पीढ़ियां आगे भी ध्वस्त हो गई और उन्होंने अपनी पूरी कुर्बानी करके फिर चौथे में भगीरथ ने प्रयास किया। तो भगीरथ ने गंगा का अवतरण किया और अपने जो 60,000 पुरखे हैं उनको गंगा के किनारे मुक्ति दिलाई। तो अब ये गंगा अवतरण भी क्या है कि गंगा इतनी अजस्र धारा थी, इसे कौन धारण करेगा। तो भगवान शिव प्रकट हुए। फिर उन्होंने कहा कि भगवान तुम इन्हें अपनी जटाओं में धारण करो।
तो फिर भगवान ने जटाओं में गंगा को धारण किया और फिर धीरे 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 गंगा का प्रवाह धरती पर आया। इस तरह से जो अजस्र वेगवती जो गंगा थी वो शंकर की जटाओं से माइल्ड हुई, स्लो हुई, और उसको उस गंगा को आप लाइफ सेविंग या भारत की जिंदगी की नदी कह सकते हैं, जीवन रेखा कह सकते हैं, लाइफ लाइन है एक तरह से ये भारत की, ये गंगा की कहानी है। तो कथा चल ही रही है, तो महाशिवरात्रि की भी कोई कथा है? हाँ, महाशिवरात्रि की तो बहुत सारी कथा है, क्योंकि देखिए कथा शब्द का अर्थ होता है कहा गया जी। तो भगवान शिव के बारे में तो पता नहीं कितना कहा। 18 पुराण को लिखने वाले वेद व्यास अंत में लिखते हैं नेति नेति नेति। इट मीन्स न एति न एति न एति, नॉट दिस एंड नॉट दिस एंड नॉट दिस एंड। इट मीन्स द गॉड इज इन्फिनिट। वो जो शिव है वो अनंत है। मैं उसकी कितनी कथा कहूं? बोला कि 7 सागर, 14 भुवन और सारे पर्वतों की मैं स्याही बना दूं और सारे ब्रह्मांड में लिखना शुरू करूं तो भी लेखनी सूख जाए, ब्रह्मांड कम पड़ जाए, पर भगवान की कथा और उनका महात्म्य कम नहीं होता। वे एक बढ़िया चोर की कहानी बताता हूं। आजकल तो लोग भगवान शिव को पता नहीं कितना कॉम्प्लिकेटेड बताते हैं कि क्या वो फलानी जगह पे जल डालो, इस जगह पे मत डालो, यहाँ पे डालो। एक बाबा की कथा सुन रहा था। हाँ, मुझे ऐतराज है। हाँ, मुझे ऐतराज है इसलिए क्योंकि आप शिव पुराण की कथा कहते हो तो शिव का शिवत्व खत्म हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि शिव बड़ा जटिल है, यहां पर पानी डालोगे तो ही कल्याण होगा। सच बात यह है कि शिव पुराण में कथा है कि एक चोर हुआ करता था, वो बड़ा क्राइसिस में था। तो उसने सोचा कि वो आगे क्या करें, तो उसने विचार किया कि शिव जी के मंदिर में घंटा है और एक घंटा बेच दो तो काफी दिन काम चल जाएगा। तो उसने बड़ी कोशिश की, घंटा बहुत भारी था, इधर उधर, पहले प्रोटोकॉल है ना शिव को। फिर जब देखा कि जब कुछ नहीं हो रहा है तो उसने बोला कोई देख तो रहा ही नहीं, तो शिव जी के ऊपर चढ़ गया कि अब घंटा उतार लेता हूँ। और जैसे ही शिव पर चढ़ा, शिव प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। वत्स बताओ, मैं तुम्हारे भक्ति से बड़ा प्रसन्न। चोर कांपने लगा, क्योंकि चोर जानता था कि वह शिव का घंटा उतार रहा है। और शिव इतने सरल, उन्होंने कहा साहब आज तक तो लोगों ने दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, इत्र चढ़ाया, फूल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, बेर चढ़ाया, विजया चढ़ाई, शमी चढ़ाया, ये पहला भगत है जिसने खुद को चढ़ा दिया। बोला वत्स बताओ क्या चाहिए। तो ये से हमारे शिव है कि शिकारी था, वो जंगल में शिकार करने के लिए बैठा, बेल का पेड़ था। अब रात में जब हिले तो एक पत्ता गिर जाए, लो भगवान प्रकट हो गए ब्राह्मण मुहूर्त में। वत्स बताओ कैसे तुम्हारी मनोकामना। एक शिकारी का बच्चा था, वो मांस का टुकड़ा लेता और मुंह में पानी भर कर भगवान को चढ़ा देता। तो लोगों ने कहा कि ये तो गलत है, मगर आगे चल करके भगवान ने उस पर कृपा की। तो कहने का मतलब ये है कि ये किंवदंतियां हो सकती हैं, पर भगवान ने सब पर कृपा की है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। मगर मैं इन दिनों में जो शिव पुराण की कथाएं सुनता हूं, इससे थोड़ी पीड़ा होती है कि एक बाबा कहता नजर आता है भाई कि शिव जी में यूं बेलपत्र चढ़ाओ लड़का पास हो जाएगा। मेरा एक प्रश्न है, शिव जी के भगत थे राम, शिव जी के भगत थे राम जी। रावण ने राम की सीता का हरण किया, राम ने रामेश्वरम की स्थापना की, तो बेलपत्र भी चढ़ाया होगा, एक लोटा जल भी चढ़ाया होगा जी। क्या सीता आकाश मार्ग से राम को मिल गई थी? क्या नहीं, प्रयत्न करना पड़ा। तो जब आप राम की कथा कह रहे हो, शिव की कथा कह रहे हो, तो और जब धरती पर कथा कह रहे हो, जहां पे धरती में कारण और परिणाम, क्रिया और परिणाम का सीधा संबंध है, ऐसी स्थिति में आप ऐसी कथाएं क्यों कहते हो जिससे बच्चों में नैराश्य आवे या बच्चे दैवाश्रित हो जाए? बच्चों को देवताओं पर भक्ति होनी चाहिए और पुरुषार्थी होने चाहिए, बच्चे वीर होने चाहिए। आप एक तरफ बोलते हैं हनुमान चालीसा का पाठ कर, कहा महावीर विक्रम बजरंगी, बच्चे काकरों से डर रहे। आपने बच्चों अपने देवताओं की वीरता, पुरुषार्थी और उनके परिवार की कथाएं नहीं सुनाई। गणपति कौन थे? कहा गणपति ने भगवान शिव से युद्ध किया, ऐसे गणपति महावीर हुए। भगवान स्कंद, कार्तिकेय, मुरुगन कहते हैं,
उन्होंने तारकासुर का वध किया। जी। भगवान की परिवार में वीरभद्र जो भगवान के मुख से प्रकट हुए, भगवान के क्रोध से प्रकट हुए, कीर्तिमुख जो भगवान के मुख से प्रकट हुए, कुबेर जो भगवान के बड़े भगत हुए, जी। चंद्रमा जिन्हें श्राप मिला, चंद्रमा की पता है ना, जी, चंद्रमा दक्ष की 27 नक्षत्रों की कन्याओं से ब्याह कर दिया और उनको केवल रोहिणी से बहुत प्यार था। जी। तो फिर दक्ष ने श्राप दिया, जाओ है ना, तुम निस्तेज हो जाओ, कोढ़ी हो जाओ। तो फिर दक्ष ने चंद्रमा ने भगवान शिव की पूजा की और फिर भगवान शिव के माथे पर पहुंचे, तब उनका ये श्राप गया। तो अब आप देखिए कि भगवान शिव की सभा में सारे वीर, जी। सारे श्रद्धालु, जी। यहाँ पे बिना पुरुषार्थ का कौन दिख रहा? क्या भगवान शिव ने भगवान शिव के कथाओं में कहीं पुरुषार्थहीनता दिखती है? नहीं ना। तब सवाल यह है कि जो भगवान नटराज है, जो मृत्युंजय है, जो संहारक है, जो रुद्र है, जो शिव है, जो शंभु है, ऐसे ऐसे भगवान की कथा करते समय ऐसी कथाएं उचित नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इन पर थोड़ा सा विराम लगना चाहिए। हमको अपने ईश्वर पे विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, मगर परिणाम से संबद्ध रख करके हम एक लोटा जल चढ़ा दें, एक बेलपत्र चढ़ा दें और पढ़ना छोड़ दें, ये चीजें गलत हैं। मुझे ऐसा लगता है इस पर थोड़ी सी रोक लगनी चाहिए। जी। तो हम कैसे महादेव की, शिव की कैसे साधना करें कि हम हमारे जीवन में परिवर्तन आए? देखिए क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पे शास्त्र में लिखा कि जब तुम देवताओं की पूजा करो तो उनके अंदर, अपने अंदर उस शिवत्व की शक्ति को प्राप्त करो। शिवत्व को प्राप्त करने के लिए शिव की पूजा, सत्यत्व को प्राप्त करने के लिए सत्यनारायण की पूजा, शक्तित्व को प्राप्त करने के लिए दुर्गा की पूजा, सामर्थ्य को पाने के लिए कृष्ण की पूजा। अब हम अपने अंदर में उस सामर्थ्य को पाते हैं और फिर पुरुषार्थ करते हैं। आप समझ रहे हैं ना? इसलिए हमें देवताओं का पूजन करना चाहिए। ये तो यजन शब्द है। हाँ, यजन करोति ज्ञानमिति, जो ज्ञान है, जो ब्रह्म है, वो असल में ज्ञान है और भगवान से अनुभूति और ज्ञान प्राप्त करके शक्ति और सामर्थ्य लेकर के संसार के कल्याण के लिए चेष्टा करना, यही असल में भक्ति है। हाँ, मतलब अभी क्या हो रहा है कि ये एक मेरा ख्याल है भारत में भक्ति का जो ये स्वभाव में देख रहा हूँ, भक्ति की जो इस तरह से प्रवंचनाएं देख रहा हूँ, ये बड़ी खतरनाक है। मतलब मुझे समझ नहीं आता। एक बाबा बोलता है कि भाई आप हरी चटनी खा लो, गर्भाधान हो जाएगा। एक बाबा कहता है कि भाई 10 की गड्डी रख लो, है ना, धन की बारिश हो जाएगी। एक बाबा कहता है एक लोटा जल चढ़ा दो, है ना, तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये भक्ति के नजरिए से ठीक है, पर आप सिद्धांत के रूप में इसे प्रामाणिक नहीं कर सकते, है ना। और यदि आप किसी चीज को सिद्धांत के रूप में प्रामाणिक नहीं कर सकते तो वह अप्रामाणिक होकर के लोगों में श्रद्धा तय करेगा। मसलन कि बाबा की कोटेशन को कोई इंटरनेशनल संस्था में खड़ा कर दे, ओके, ये आप 10 की गड्डी से धन मिलता है ना, तो फिर क्या करेंगे आप उसे साबित करके दिखाइए। तो इस तरह से प्रवंचनाएं जो है धर्म की या सनातन की आस्था को कमजोर करेगा। तो इन प्रवंचनाओं से बैठना चाहिए। और भक्ति में मंत्र, जब ध्यान धारणा अनुष्ठान, हम मंत्र का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, दान करते हैं, स्वाध्याय यज्ञ करते हैं, ये हमारे यहाँ तरीका है। नवधा भक्ति है, भगवान की 9 तरीके से सेवा की जाती है, नाम का जाप की जाता है, मगर जीव सेवा की जाती है। उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम खुद ही याचक बन के गुरुद्वारे में भोजन की सोचें, या हम सरकार से सोचें कि सरकार हमें नौकरी दे दे, कि कोई हमारी शादी करा दे, कोई हमारा घर बना दे, कोई हमारी नौकरी दिला दे, कोई हमें पढ़ाई करा दे, कोई हमारा देश की रक्षा कर ले। ऐसा नहीं। हमें बच्चों में पुरुषार्थ चाहिए, बच्चों में वीरता चाहिए, बच्चों में शील चाहिए, बच्चों में दया चाहिए। ये सब कुछ हमें देवताओं के कथाओं के अध्ययन से मिलना चाहिए। पर अब जो देव कथा कहते हैं, वे कथा ऐसा करते हैं कि जैसे शिव की कथा आपने सुनी तो मतलब अब शादी हो जाएगी, बच्चा भी हो जाएगा, नौकरी तो आपके दरवाजे पे है,
जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, प्राइम मिनिस्टर से, राष्ट्रपति भवन से आपको एक फोन आएगा कि साहब आप शिव मंदिर से आए हैं, आपको प्रधानमंत्री बनाया जाता है, आपको जिले का कलेक्टर बनाया जाता है। ये जो धारणा है कि आपने इधर बेलपत्र चढ़ाया, उधर आपके घर में पैसे की बारिश हो जाएगी। अच्छा, मजे की बात है, आपका घर जो है ना कंक्रीट का है और छत पर फाड़ के पैसा मिलेगा, है ना। मुझे की बात है कि हम इतना भी पैसा नहीं होता लोगों के पास कि अपनी छत को ठीक करा लें, उनके घर में छप्पर फाड़ बारिश हो रही। ये इस तरह की प्रवंचनाएं ठीक नहीं है। जी। ये जो सनातन धर्म में जो एक नई तरह की प्रवंचनाएं और इसे धर्म की संज्ञा दी, ये जी। उचित नहीं है। जो भोले भाले लोग हैं उनको बुद्धू बनाने वाली जो प्रवंचना है, ये धर्म कथाएं नहीं है, इसका मैं निषेध करता हूँ। जी। जी। शिवरात्रि में हम व्रत करते हैं, तो व्रत करने का सही तरीका क्या है? व्रत का सही अर्थ क्या है? दोनों चीजें बताइए। हाँ, आजकल क्या है, लोग व्रत और उपवास करते हैं। आजकल हम्म। तो यूट्यूब में आप देखिए कि उपवास में क्या खाएं, व्रत में क्या खाएं, तो फलाहारी का पूरा मेनू दिया होगा, पर एक जगह भी नहीं लिखा कि व्रत क्या है। नहीं। वर्तनं करोति यः, व्हाट इज एडॉप्टेड इन योर बिहेवियर इज कॉल्ड व्रत। जब आप शिव का व्रत कर रहे हो, इसका मतलब आप शिवत्व को प्राप्त करने के लिए संकल्पित हो, आप खुद शिव बनना चाहते हो, आप अपने अंदर शिव की शक्ति का आवाहन करते हो, जी। आप अपने अंदर शिव की तरह आप चेष्टा करते हो, वो है शिव का व्रत। सत्यनारायण का व्रत करते हो तो क्या सत्य व्रता त्रिसत्य उसी सत्यात्मा सत्य संभव यत सत्य तेन जगता सत्यम त्वाम नमामि ते जगता में संसारणो से। तो जब सत्यनारायण का व्रत करो तो नारायण को सत्य शाश्वत सर्वमय चिन्मय आनंदमय ज्ञानमय विज्ञान में बना करके मान करके और फिर सत्य का अनुवर्ती रहो, सत्य की शरणागति में रहो और चेष्टा करो, शिव के व्रती रहो और चेष्टा करो, शिव की तरह चेष्टा करो, नारायण की तरह चेष्टा करो, दुर्गा की तरह चेष्टा करो, कृष्ण की तरह चेष्टा करो, गणपति की तरह चेष्टा करो, तो गणपति का व्रत। अब आ गया एक शब्द और आता है, उपवास, है ना। हम लोगों ने व्रत और उपवास को खाने तक रोक रखा है। हाँ, दोनों को हम एक ही समझते हैं। हाँ, व्रत और उपवास। उपवास शब्द करते होता है उप समीपे आस्यते इति उपवासा, भगवान के समीप बैठने का नाम उपवास है। का हिसाब देखो, बहुत टहल होती है। पंडित जी सवेरे उठती हूँ, है ना, नहाती देती हूँ, जल्दी जल्दी बच्चों का टिफिन बनाती हूँ, ठीक है, फिर जल्दी जल्दी ऑफिस जाती हूँ, वापस लौट के आती हूँ, फिर थक जाती हूँ, फिर जल्दी जल्दी चाय बनाती हूँ, फिर बच्चों का खाना बनाती हूँ, ठीक है, फिर बच्चों के असाइनमेंट करती हूँ, थक जाती हूँ। कैसा बात, शिवरात्रि है, सारा टहल छोड़ दिया, आज हम लोग सब निराहार रहेंगे, उपवास। निराहार रह के करेंगे क्या? कहा भगवान के समय बैठेंगे, क्योंकि ये सब टहल करेंगे तो भगवान के समय कब बैठेंगे? कहा हमने सब टहल छोड़ दिया, अब केवल भगवान के समीप बैठ, उसके समीप बैठने का नाम उपवास और उसके जैसे चेष्टा करने का नाम व्रत। वह उसके जैसा, तो उसके समीप बैठो तो निराहार। कैसा निराहार नहीं रहा जा सकता है? तो एक काम करो, जलाहार कर लो। कहे जलाहार से भी काम नहीं चलता तो दूध पी लो, कहे दूध से भी काम नहीं चलता तो कहे फल खा लो, कहे फल से काम नहीं चलता तो कहे थोड़ा सा कोई आहार ले लो, पर सात्विक आहार लेना, क्योंकि अत्यन्नम, उस अन्न से तुम्हारी धारणा बनती है और धारणा के कारण तुम्हारे चित्त में अनेकाग्रता आ सकती है। इसलिए अक्षार लवणी स्यात्, नमक तेल मसाले का त्याग करके सात्विक भोजन धारण करो, ये उपवास है। उपवास, भगवान के समीप बैठो, भगवान का नाम जाप करो। तो ये व्रत और उपवास जिनको अक्षार लवणी स्यात्, नमक तेल मसाले का भोजन नहीं करना, इससे आपकी वृत्ति बदल जाएगी, आप चित्त में एकाग्रता नहीं आएगी। आहार नियमित रखना। क्या लिखा? एक भोजी भूमिशाई भूत्वा ब्रह्म परः शुचि, कि एक बार भोजन करें, भूमि में शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और परम पवित्र रहने की चेष्टा करें। अब ये जो शब्द है ये बड़ा जटिल है। परम पवित्र कैसे रहेंगे? मतलब राग द्वेष ना आए किसी के लिए। अब ज्यादातर मंदिर में ही चुगलियां होती है, आओ बहन चुगली करो, तुम्हें पता है उसकी सास ने ऐसा कहा। ये सारी चुगली कहाँ होती है? मंदिर के दरवाजे पर, कि एक महिला दूसरी महिला से मिली और वहां चर्चा किया। ये अपवित्रता है। राग द्वेष काम क्रोध सबका त्याग करके केवल शुद्ध समर्पण भाव से, संयम भाव से, एकाग्र भाव से भगवान की पूजा करना, भगवान का नाम जाप करना, भगवान का संकीर्तन करना, यह असल में महाशिवरात्रि का मूल उद्देश्य है। जी। जी।
बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत एक नया दृष्टिकोण दिया हमें, व्रत कैसे करना है, शिवरात्रि की पूजा कैसे करनी है, साथ ही साथ वैज्ञानिक रूप से भी हम इसे कैसे देख पाएंगे, ये भी आपने बताया। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप लोग भी अगर और इस बारे में जानना चाहते हैं तो लगातार हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और ये एक सीक्रेट है, देखते हैं आगे हम आपके लिए क्या नया लेकर आ रहे हैं। थैंक यू हाँ, एक एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो दर्शक इंटरेस्ट रखते हो जी। कि भाई हमें इस विषय पे जानना है और एक रिसर्च, एक शोध, एक आधिकारिक जानकारी चाहिए, जी तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना ना भूलें। जी बिल्कुल। मसलन दुर्गा की पूजा, शक्ति की उपासना, उच्छिष्ट गणपति, तंत्र मंत्र, कर्मकांड, किसी भी विषय पर आप आधिकारिक प्रश्न कर सकते हैं। आपकी सभी तरह की आलोचनाएं और समीक्षाएं हमारे लिए शिरोधार्य हैं। बहुत ज़्यादा महत्व है आपके विचारों का। तो कमेंट बॉक्स पे ये लिखना बिल्कुल ना भूलें कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा। अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, किस विषय पर शोध करना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे इस पूरे कार्यक्रम का मकसद किसी भी प्रकार का अशांति फैलाना या किसी से मतभेद होना या विचार भिन्नता नहीं। हमने अपनी मति कही है, ये निहायत ही निजी मति है। इसका शास्त्र सम्मति से तो संबद्ध है, पर किसी को दुख पहुंचाने का बिल्कुल भी मकसद नहीं रहा। तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए कि आप इस एपिसोड के बारे में क्या विचार रखते हैं और क्या जानना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।